अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। मौलाना मसरूर नवाज़ साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आप तमाम हज़रात जानते हैं इंशाल्लाह तफसीली इंटरव्यू तो इनका हम झंग जाके लेंगे। इस्लामाबाद में मौका मिला हमें तो बतौर स्टार्टर दो चार सवालात। मौलाना बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 14 के अंदर इलेक्शन लड़ा, 16 में असम्बली पहुँच गए माशाल्लाह, 18 में ऐलान किया लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे आप विड्रॉ कर लिया। अभी 24 के अंदर इलेक्शन लड़ा है आपने, पीछे कोई जमात नहीं थी, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और 40,000 वोट ले लिए। एक मिथ जो थी जंग के अंदर कि वहाँ पे वोट लेने के लिए कुछ और तरीके हैं, जमात का उम्मीदवार होना चाहिए, आज़ाद हैसियत से वोट नहीं मिलता। तो ये पहला इलेक्शन था आपका बतौर आज़ाद उम्मीदवार और पहली दफ़ा आपने 40,000 वोट ले लिए। सिर्फ 10,000 वोटों के फ़र्क से आप जो है वो MP बनने से रह गए। तो 5 साल या पिछले 7 साल हम कहेंगे जो आपने तैयारी की, उस हवाले से ज़रा बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार ना कर सके या इवन जमाती उम्मीदवार वहाँ पे थे, उनके मुकाबले में आपके वोट कई गुना ज़्यादा थे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपने जो है इस हवाले से मुझे मौका दिया। दरअसल हमारे शहर के जो मसाइल हैं ना वो बहुत बड़े हैं और अगर हम कौमी सतह पर भी देखें तो हमारे कौमी मसाइल भी बहुत बड़े हैं, लेकिन एक मुद्दत से हमारे कौमी मसाइल बताए जाते हैं लेकिन उनका हल नहीं किया जाता। अब हमारे मुआशरे को हल की ज़रूरत है, तो हमने अपने जो प्रोग्राम था हमारा उसके मुताबिक हमने एक हल पेश किया अपने लोगों के सामने, जिस पर हमारे लोगों ने उस पर जो है वो हमारे साथ तायद भी की और मोहब्बत का इजहार भी किया। एक लेगेसी भी मेरे पीछे बहुत बड़ी मौजूद थी जिसका मुझे यकीनन वहाँ पर बेनिफिट हासिल हुआ और लोगों ने उसका इजहार भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छी कामयाबी हासिल भी की और इंशाल्लाह इस सिलसिले में चलते रहेंगे तो ये जो है वो कामयाबी का सफ़र यकीनन मुकम्मल होगा। क्योंकि हमारा एजेंडा ये है कि हम इस शहर को, अपने शहर को भी और मुल्क को भी, मुल्क की सतह पर भी हम एक अच्छा किरदार सर अंजाम देना चाहते हैं जिसके साथ मुल्की मसाइल भी हल हों, कौमी मसाइल भी हल हों और ये मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पर गामज़न। आखिरी दिनों में कुछ इतलात ऐसी थी, चूँकि आपका एक मखसूस पस मंज़र है, वहाँ जंग की सियासत का भी एक पस मंज़र है, उसको किसी सूरत हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और ये हल्का उन हलकों में से है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर लाइमलाइट में रहता है। मेन स्ट्रीम भी उसको फोकस करता है, डिजिटल मीडिया पे तो रहता ही है। तो उस सारे तनाजुर में इतलात ये थी कि जो इख्तलाफात कुछ चल रहे थे तो पैचअप हो रहा है छोटी बड़ी सीट को लेके। तो इस हवाले से कोई मुलाकातें या कोई ऑफ़र्स या कुछ ऐसा था जिसका आपको मुनासिब जवाब ना मिल सका, या आपकी चाहत थी या उनकी चाहत थी, या कोई सिनेरियो बनता हुआ नज़र आया था? असल में ना इस हवाले से हमारा प्रोग्राम तो मुकम्मल था कि ऐसा हो जाए, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश ये थी कि हम किसी भी इख्तलाफ में नहीं पड़ना चाहते और मैं इस मुस्तकिल इस काम में किसी भी इख्तलाफ में नहीं हूँ और अब भी नहीं हूँ और मैं इस पर किसी को मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराता कि किसी फ़र्द की वजह से मैं जो है ना वो इलेक्शन से रहा। मैंने किसी के बारे में भी कोई जुमला ना पहले कहा है ना अब कहूँगा, लेकिन जो चीज़ें थी हम ये चाहते थे कि ये माहौल दुरुस्त सिमत की तरफ जाए, एक इख्तलाफी फ़िज़ा जो है वो ख़त्म हो। उसके लिए हमने बहुत कोशिश भी की लेकिन उसका नतीजा जो है ना वो कोई मस्बत नहीं निकला। वहाँ जो है वो कुछ कह लें कि कुछ लोगों की ज़िद थी या कुछ अना थी या क्या मामला था, वल्लाहु आलम। ज़ाहिर सी बात है अंदर के मामला तो वही लोग जानते हैं, हम तो बाहर से क्या सराही हो सकती है, तो इसलिए उस पर मैं कोई ऐसा कमेंट भी नहीं करना चाहता। लेकिन हमने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह ये मामला हल हो जाए ताकि हम जो है वो एक मस्बत सिमत की तरफ जा सकें। मगर इलेक्शन जो है वो एक हिस्सा होता है, उसके साथ अगर हमारे इख्तलाफात ख़त्म भी होते हैं तो हमें ख़त्म करने चाहिए और उसके लिए हम मतलब इस हद तक भी तैयार थे कि हम बहुत सारे मामलात के हवाले से हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे कि अगर हमें कुछ मामलात को हल करने के लिए अगर जो है वो एक प्लेटफार्म पर पूरा सिस्टम इकट्ठा हो सकता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, कुछ चीज़ों पर पीछे हटने के लिए भी तैयार थे। लेकिन चूँकि वहाँ सूरत हाल एक डिफरेंट थी और जब हमने देखा कि कोई ऐसा मस्बत जवाब नहीं है तो हमने चूँकि एक स्ट्रेटजी इख्तियार की थी, हम उसके मुताबिक अपना काम करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उसको मज़ीद बदला है। अब हम उसको एक नए तर्ज के साथ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में लाएंगे। 40,000 वोट लिया आपने कहा स्ट्रेटजी आपने एक बनाई थी, तो आपने जो मेहनत की थी हल्के के अंदर पिछले 5-7 साल, जो जंग के लोगों ने आपको बदले में दिया, आप उससे सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ। हमारे लोग जो हैं शहर के लोगों ने भरपूर मोहब्बत का साथ दिया। अभी भी वहाँ चूँकि मैं इन नताइज को तस्लीम नहीं करता हूँ
اور میں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی طرف بھی گیا ہوں، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے مقامات پر جو ہے نا وہ دھاندلی بھی ہوئی ہے۔ حکومتیں بن گئیں، وزارت اعلیٰ، وزارت خدمت، سارا کچھ ہوگا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ 2 ڈھائی 3 سال میکسیمم یہ چلے گا، تو اس کے بعد جو نیکسٹ الیکشن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے، دیگر حضرات کی بھی، تو اس میں کوئی اکٹھے مل کے آگے چلنے کی پالیسی، یا جس طرح آپ نے بھی سولو فلائٹ کے ساتھ آزاد امیدوار کی حیثیت سے ماشاءاللہ ایک وکٹری میں سمجھتا ہوں اس کو 40,000 ووٹ لینا، اسی طرح آگے چلنے کی آپ کی اسٹریٹجی ہے، یا کچھ ہم پازیٹیو مووز دیکھیں گے دونوں طرف سے کہ جس سے جو پاکستان بھر کے جو لوگ ہیں، جو آپ تمام حضرات کے ساتھ ایک دلی وابستگی رکھتے ہیں، ان کو کچھ اچھا دیکھنے کو ملے گا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت یہ جو رزلٹ آیا، اس رزلٹ میں بہت ساری بے اعتدالیاں ہیں۔ اولاً تو اس ایسی حکومت کو جو اس حد تک بے اعتدالیوں کے ساتھ ہے، ایسی حکومت بننی نہیں چاہیے تھی، اور اگر بنی ہے تو اس کو جمہوری عمل پورا کرنا چاہیے، پھر اس کو اپنا ٹائم جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ مثبت ایک رویہ، تو یہ مثبت رویے کا ہی نتیجہ ہے جو میں نے ووٹ حاصل کی ہیں، اور میں اسی مثبت رویے پر قائم ہوں۔ مجھے کسی کے ساتھ بھی کوئی اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ ذاتی کوئی انا ہے یا کوئی اناد ہے، تو میں اس کو یہی چاہوں گا کہ یہ معاملات آگے بھی حل ہونے چاہیے، جن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب پوری قوم جو ہے وہ نہ صرف خوشی محسوس کرے، سکھ کا سانس لے، اور ہم بہتر مستقبل کی طرف جا سکیں۔ تو اس لیے میں تو یہی خواہش رکھوں گا، اور ایسا کوئی اگر موقع آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مثبت طریقے کے ساتھ حل کریں۔ بہت شکریہ، ہم اسی مثبت رویے کی توقع باقی حضرات کی طرف سے بھی رکھیں گے، اور امید کریں گے کہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ برآمد نکلے جس سے سب کی جو ہے وہ دل خوش ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔